हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और प्रश्न भी काफ़ी मज़ेदार होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसमें आपका SSC MTS जो कि 2022 जुलाई में एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम आसान तरीके से कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 21,000 रुपए की राशि को राज और करण के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि राज को करण से 9,000 कम मिले। राज को मिली धनराशि और करण को मिली धनराशि का अनुपात क्या है। देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि 21,000 की राशि राज और करण के बीच बांटा जाना है। किसके? राज और करण के बीच कितने रुपए बांटा जाना है? 21,000 रुपए। तो चलिए लिख लेते हैं 21,000 रुपए इन दोनों के बीच में बांटा जाना है। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि राज को करण से, किसे? राज को करण से, तो राज को करण से 9,000 रुपए कम। राज को करण से, तो करण से राज को कितना? 9,000 रुपए कम मिले। कितना कम मिले? 9,000 कम मिले। तो चलिए करण से राज को कितना कम मिल रहा है? 9,000 कम मिल रहा है। ठीक है। अगर हम इसे हल करें तो देखते हैं कि इस करण से आपका ये करण कट गया, बचा आपका यहाँ करण से नहीं कटेगा, माइनस ये है और प्लस का ये, तो माइनस का आर माइनस का आर, तो राज से ये राज कट गया, बचा हमारा करण। करण कितना है? के। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2K हो जाएगा। 2K बराबर क्या हो जाएगा? टोटल इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो चलिए ये 30,000 हो गया। इस 2 से अगर हम काटे तो ये हमारा कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में, तो 15,000। तो हम देख रहे हैं कर्ण को कितना अमाउंट मिला? कर्ण को मिला 15,000। कितना मिला? 15,000। प्रश्न यह हमसे नहीं पूछ रहा था। प्रश्न पूछ रहा था कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अगर कर्ण को 15,000 मिला तो राज को कितना मिला होगा? 21,000 टोटल अमाउंट है, यानी कि 6,000 रुपये मिला होगा। कितना मिला होगा? 6,000 रुपये मिला होगा। प्रश्न पूछ रहा था दोनों का अनुपात क्या है। तो अगर हम इसका अनुपात निकाले तो आप ध्यान दीजिए, अगर दोनों का अनुपात निकाले तो कितना अमाउंट है? 15,000 और इधर हमारा क्या हो गया? 6,000। अगर इस दोनों का हम अनुपात निकाले तो 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया। ठीक है। अगर हम इसे काटे तो ये हमारा कट जाएगा 5 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा हमारा? राज और करण का, तो राज का पहले आएगा 2 अनुपात करण का 5। तो ये 2 अनुपात 5 क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 5। तो काफी सरल प्रश्न था पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं वैसे ही प्रश्न लेकर आता हूं जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरह के प्रश्न आने की संभावना होती है। तो चलिए इसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहन का 4 दिनों में औसत दैनिक व्यय 120 रुपया है। यदि पहले 3 दिनों में उसका व्यय क्रमशः 60, 150 और 140 रुपया है तो चौथे दिन का उसका व्यय कितना है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि 4 दिनों में उसका जो दैनिक व्यय है वह 120 है। दैनिक व्यय कितना है? 120। कितने दिनों का? 4 दिनों का। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 चौक 48, 480 अमाउंट, यानी कि उसका जो टोटल व्यय है 4 दिनों में वह 480 है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि पहले 3 दिनों का जो उसका व्यय है वो कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। दूसरे दिन का 150 है। तीसरे दिन का देखें तो 140 रुपये है। अगर हम इस तीनों को जोड़ लें तो ये हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा? 0, 5 4 9 9 6, 1 मिनट, ये हो गया हमारा 0, 5 4 9 9 6 14 का 4, एक कैरी होगा, 2 और 1 3।
कितना अमाउंट हो रहा है 340। कितना हो जाएगा 340। यहाँ मिस्टेक हो गया है, 5 4 9 9 6 15, कितना आएगा यहाँ 5 आएगा। तो 350 रुपये 3 दिन का क्या है टोटल व्यय है। तो टोटल व्यय 4 दिनों का 480 है, 3 दिन का कितना हो रहा है 350। तो चौथे दिन का क्या आ जाएगा, इसे माइनस कर देंगे, चौथे दिन का हमें व्यय पता चल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ आया हमारा 0, 5 में से 8 गया तो क्या बचा 3, और 4 में से 3 गया तो 1। तो 130 रुपये क्या हो गया 130 रुपये चौथे दिन का। कौन से दिन का, चौथे दिन का क्या हो गया व्यय हो गया। और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। काफी आसान तरीके से मैंने इसे हल कैसे करेंगे यह विधि सिखाया है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे, और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं वह वीडियो आपको मिल सके। साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि राम श्याम से दुगुना कार्य कुशल है, श्याम किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या रहा है कि राम और श्याम, कौन, राम और श्याम दो व्यक्ति है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि राम श्याम से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी कि राम 2 कार्य करता है तो श्याम 1 कार्य करता है, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब देख रहे हैं आगे प्रश्न कह रहा है कि श्याम किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। तो श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो गुना कर देंगे 8 से। तो मालूम चल रहा है कि 8 दिनों में 8 काम करेगा, यानी कि एक तरह से ये हमारा कुल काम भी हो गया, ये हमें कुल काम भी पता चल गया, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है तो वे दोनों मिलकर, कौन, राम और श्याम दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कुल काम 3 कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुल काम हमारा है 8, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3, तो 8 काम कितने दिनों में करेंगे। तो 3 से 8 में भाग देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। जब 8 को 3 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 2 सही 2/3, ये क्या होगा दिन होगा, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि दोनों मिलकर 2 सही 2/3 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।